देख रहे हैं टाइगर कमान। यूजीसी को लेकर आज प्रस्तावित जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन सरकार की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने पर सवर्ण समाज की ओर से जंतर मंतर के आसपास प्रदर्शन किया गया और जमकर केंद्र सरकार को कोसा गया। सवर्ण समाज की ओर से आज ये प्रदर्शन प्रस्तावित था और यूजीसी के विरोध करने के लिए देश भर से सवर्ण समाज के विभिन्न दलों के लोग आज दिल्ली आए हुए थे, जिसमें से कईयों को हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बावजूद भी सवर्ण समाज के बहुत से लोग आने में कामयाब रहे। जंतर मंतर पर अनुमति न मिलने पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और जमकर मोदी सरकार को कोसा। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हमारे जो भी श्रवण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, उन सभी साथियों से मेरी अपील आपके माध्यम से है कि वो जहां पर हैं सभी लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पहुंचने का कार्य करें। एक महा आंदोलन हो के रहेगा। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जब जब मोदी सरकार डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि दमन में तेरे दम है कितना देखा हूं और देखूंगा। साथियों, अब हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, हम लोग लड़ने का काम करेंगे और हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगे। साथियों, आप क्या कहना? हमारा यही कहना है कि अभी जो हमारी राजस्थान से 12 गाड़ियों को वहाँ पे बॉर्डर पे रोक लिया गया है और उनको अंदर नहीं आने दिया। अभी फ़ोन से बात हो रही है कि उनको दोबारा यानी रवाना करवा दिया गाड़ियों को, और वो नहीं जा रही, उनके ऊपर यानी लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको यानी खदेड़ने का काम किया जा रहा है। यानी कि मोदी सरकार ये चाहती है कि स्वर्ण लोग एक जगह ना हो, और उनको इस बात का डर है कि अगर स्वर्ण एक जगह हो जाएगा तो उनको ये दिल्ली सब कुछ यानी कि छोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश कैसा, जहाँ पे सवर्ण को आज़ादी नहीं है और सवर्ण अपनी बात नहीं रख सकता, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बोल सकता है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग आज आए और आज पुलिस हम लोगों को खदेड़ रही है। हमारे 20-25 लोगों, हमारे साथी जो थे उनको पुलिस बैठा के एक बस में और अन्य तो कहीं पे छोड़ आई है। हम लोग किसी प्रकार से इधर आए हैं भिड़ते भिड़ाते। तो हमको कहना ये है कि जो ये यूजीसी नामक काला कानून बनाया गया, ये सवर्ण के लिए क्यों? सवर्ण आपको गद्दी पर बैठाया था क्या इसके लिए? क्या गद्दी पर बैठा के उसके बाद उसी की पीठ के पीछे छुरा भोंकेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो सवर्ण ने बैठाया था और सवर्ण उतारेगा भी। जय श्री परशुराम। जय परशुराम। हर सरकार की नीति रही है सवर्णों को नीचे गिराने का। कांग्रेस ने 75 में नसबंदी करके जो प्लान किया था, सब सवर्णों को ही काटा और किसी जात को नहीं हुआ। 89 में SC/ST एक्ट है, वो लगा दिए सवर्णों के लिए। अभी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोगों की संख्या कम हुई, लेकिन कम बता रहे हैं। हमारे जनरल कास्ट है बहुत ज़्यादा है और ये विदेशों में चले जाते हैं नेताओं के लड़के, इसलिए नेता लोग हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। जो सवर्णों के नेता हैं सब विदेशों में पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो हमारा गरीब ब्राह्मण है, गरीब ठाकुर जो भी है सवर्ण, उनके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। यूजीसी को, SC/ST एक्ट को और आरक्षण ही ख़त्म करना चाहिए। जात पात को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जात पात ऐसे ख़त्म नहीं होगी। जब वो SDM लिख के प्रमाण पत्र देता उन लोगों को कि ये आप इस जात के हो, है ना, तो जात पात कब तक चलेगी? तो हम तो चाहते हैं ये मिट जाए और सवर्णों को रहने दो। हमारे बच्चे UPSC में टॉप कर रहे हैं, अब उन्होंने देखा पढ़ाई कैसे रोकी जाए, इसलिए ये यूजीसी एक्ट लाए हैं। और यही मैं देशवासियों से भी अनुरोध करता हूँ, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अखंड ब्राह्मण सेवा समिति का, मध्य प्रदेश का, सवर्ण आर्मी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ मध्य प्रदेश का, कैप्टन चंद्रकांत शर्मा। सभी से अनुरोध करता, एक होकर आइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी यूजीसी बिल वापस करें, वरना जिस हाथ आप लागू करेंगे उसी हाथ को हम काट देंगे। हम क्षत्रिय हैं,
अगर हम जौहर भी करना जानते हैं तो तलवार भी उठाना जानते हैं। मोदी जी अभी 22 तारीख को आए थे हमारे मेरठ में, 3 दिन और 2 रात मुझे डिटेन करके रखा गया मेरे घर पे। आखिर मोदी जी चाहते क्या हो? एक महिलाओं से डरना चाहते हो? मैं इस मीडिया द्वारा कहना चाहती हूँ और मैं इस समाज से कहना चाहती हूँ कि मैं छत्राणी हूँ और हम छत्राणियाँ जौहर करना भी जानती हैं तो तलवार उठाना भी जानती हैं। देखिए, समूचे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। पर जिस प्रकार आज भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पुलिस बल के तरीके से हमारे आवेदन को, हमारे परमिशन को उन्होंने निरस्त किया है और देश के कोने कोने से आए हुए व्यक्तियों को, महिलाओं को, मातृशक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देश का अपमान है, ये मातृशक्तियों का, सामान्य वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है। क्या इस देश में सामान्य वर्ग का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार नहीं है? ये तो सीधे सीधे समानता का, राइट का वायलेशन है। इस संविधान के ढांचे का आपने उल्लंघन किया है। तो इस विषय को लेकर समूचे देश के लोग और सभी सामाजिक संगठन के लोग अपनी बात रखने आए हैं। मातृशक्तियाँ आई हैं और छोटी बहनें आई हैं, छात्र आए हैं और तमाम ऐसे लोग आए जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस जगह जगह पे रोक रही है, रेलवे स्टेशन पे रोक रही है, होटलों पे रोक रही है, उनके गृह जिलों पे रोक रही है। ये देश का अपमान है। हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं और रख के जाएंगे। सरकार को बताने जा रहे हैं कि जिस सरकार ने अखंड भारत की बात करती है वो देश को खंड खंड करने का काम कर रही है। किसी वर्ग, मजहब, संप्रदाय, भाषा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं और कह के जाएंगे। पर जिस प्रकार पुलिस का रवैया, किसी दिन सामान्य वर्ग के लोग जो देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे किसी विषय को उठा लीजिए, देश की आज़ादी में पूछिए, मोदी सरकार की भूमिका को पूछिए, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से पूछिए, उन्होंने देश के लिए किया क्या। देखिए, तमाम प्रबुद्ध वर्ग, हर समाज के लोग यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ कि यूजीसी का विरोध करने के लिए कि यूजीसी काला कानून वापस लो कि इसीलिए यूजीसी जो काला कानून है उसको वापस लो। उसी के लिए हम सब लोग इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भारतवर्ष, मेरा नाम सुमित्रा शुक्ला है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे हूँ। हम लोग यहाँ पे यूजीसी का विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं और सरकार को यूजीसी को वापस ही लेना पड़ेगा और आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।